आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में गणित का पेपर था। आज गणित का पेपर देख के हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी जुड़े हैं। हम उनसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे कि पेपर कैसा था, कैसा नहीं था। वो हमें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ 3 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि पेपर का लेवल साइज सुनने में आ रहा था कि बहुत हार्ड है, लेकिन हम जो एग्ज़ाम दे के आए उन विद्यार्थियों से जानना चाहेंगे कि आज पेपर कैसा था, कैसा नहीं था, कोचिंग वालों ने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, किस में से क्या कितना क्या आया। तो हमारे साथ हम रामलाल जी से बात करना चाहेंगे कि रामलाल जी, आपको आज का मैथ का सेकंड ग्रेड का पेपर देख के क्या लग रहा था? मतलब पेपर कैसा आया, आपको कैसा लगा, उसका लेवल कैसा था, आप क्या बताना चाहेंगे? आज 2 बजे से सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम थी मैथ की। मैथ का पेपर बहुत ही कठिन था। मतलब कठिन क्या था, शायद ही लेवल से भी काफ़ी ऊपर था। इस पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे वही सिलेक्ट हो जाएंगे। ST SC का, OBC का तो ये याद रहेगा, और जनरल की थोड़ी ऊपर जा सकती है कट ऑफ। पेपर में जो सवाल थे उनका लेवल मतलब काफ़ी कठिन था, नॉर्मल सवाल नहीं थे। कोचिंग वालों ने जो मतलब बच्चों को काफ़ी भ्रमित किया है। कोचिंग वालों ने बच्चों से पैसे लूटे हैं और कुछ भी नहीं किया। जो मैटर पढ़ाना चाहिए था वो तो पढ़ाया नहीं कोचिंग वालों ने, और सीधे सीधे सवाल लटा दिए। उनमें से क्वेश्चन ही नहीं फंसे। गरीब बच्चे हैं जो गाँव से पैसे ले जा करके सिटी में कोचिंग करते हैं, और कोचिंग वालों ने उनसे फीस लूटी है और कुछ भी नहीं है। पेपर का लेवल बहुत ही मतलब कठिन था। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो जरूर पास हो जाएंगे, मेरा यही कहना है। और इसी से जैसा कि रामलाल जी आप कह रहे हैं कि कोचिंग वालों ने बच्चों को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया, तो क्या जो कोचिंग वालों ने पढ़ाया उसमें से सवाल आए नहीं, या फिर आउट ऑफ सिलेबस आए, या फिर जैसा कि पहले 2018 में या उससे पहले जब भी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई उनसे थोड़ा हटके कहीं ना कहीं RPSC ने पेपर दिया? आपको क्या लगा, मतलब कि कोचिंग वालों ने पढ़ाया नहीं या RPSC ने अपना पैटर्न बदल दिया एग्ज़ाम का? देखो, पेपर देख के तो ऐसे नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर था। पेपर जो था वो सिलेबस में से था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो 11th 12th का मैटर था वो काफी कम कर दिया RPSC ने। मतलब मैटर को 2018 की तुलना में हार्ड कर दिया, और कोचिंग वालों ने उसको बहस लिया नहीं। कोचिंग वालों ने थोड़ा इजी पढ़ाया था, इसलिए बच्चे यहाँ जाके थोड़ा मात खा गए। तो मतलब कि कोचिंग वालों ने थोड़ा सिलेक्टेड पढ़ाया, या फिर दो पैटर्न पहले आ रहा था 2018 में या उससे पहले RPSC सेकंड ग्रेड की भर्ती हो रही थी, उस हिसाब से मतलब कोचिंग वालों ने पढ़ाया। और इस बार शायद जहाँ तक मालूम है मुझे कि इस बार थोड़ा सेकंड ग्रेड में BSc का थोड़ा नया पार्ट भी जोड़ा, और जैसा कि बताया गया कि तो जो 2018 है उससे पहले जो पैटर्न आ रहा था, मतलब RPSC ने कहीं न कहीं जो नया सिलेबस जोड़ा जिस पेपर में, उसमें से कुछ ज़्यादा ही BSc का पार्ट का क्वेश्चन दिया। और 11th 12th के जो ट्रिग्नोमेट्री या फिर जो मैट्रिक्स ले ले उनमें जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे उनमें नए के बराबर क्वेश्चन दिए। इसलिए विद्यार्थियों को RPSC सेकेंड ग्रेड गणित का पेपर थोड़ा हार्ड लगा। हार्ड क्या, कई बच्चे तो ऐसे भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो हम आशीष जी आपसे थोड़ा और रूबरू होते हैं कि मैथ का पेपर आपको कैसा लगा, क्या लेवल था, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए? देखिए सीताराम जी, बात ऐसी है, जब एक बच्चे एग्जाम देके सेंटर से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैथ का पेपर बहुत ही हार्ड आया है इस बार। पिछली बार की बजाय इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये मेरा साथी महेंद्र कुमार मीणा, इसने पेपर दिया है सेकंड ग्रेड टीचर का। तो महेंद्र जी, आपने RPSC सेकंड ग्रेड का आज पेपर दिया, तो आपने पहले भी बताया, और आपको क्या लगा पेपर के अंदर कि कितना हार्ड था, क्या था, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए, BSc पार्ट में ज़्यादा आए, 11th 12th में से ज़्यादा आए? आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएं जिससे हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि कोचिंग वालों ने कहीं न कहीं विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, कोचिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हैं। तो आप बताएं हमें। ऐसी बात नहीं है, कोचिंग वाले पढ़ाई अच्छा है, लेकिन पेपर का पैटर्न है ना जो बिल्कुल चेंज हो गया है। जो कोचिंग वालों ने पढ़ाया वो 10वीं और 11वीं 12वीं का लेवल का पढ़ाया है, लेकिन इस बार RPSC ने BSc लेवल का बहुत ज़्यादा मैटर उठाया है। इसलिए बच्चों को 11वीं 12वीं के बजाय BSc वालों पार्ट को ज़्यादा उठाना चाहिए था। इसलिए बच्चों को BSc का पार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी।
तो महेंद्र जी आपने बताया कि बीएससी के पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आए, कहीं ना कहीं देखो इस बार जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस था मैथ का उसमें भी चेंज हुआ है। उसके अंदर जैसे बीएससी पार्ट जोड़ा गया तो आपको जैसा कि बीएससी जो नया सिलेबस जोड़ा उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए, या जो पहले का बीएससी का जो पार्ट था उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए। और जो पहले क्वेश्चन जैसे 11th-12th में हम देखते थे कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते थे, तो इस बार आपको कुछ ऐसा देखने को मिला या फिर कुछ अलग ही हटके आपको देखने को मिला? इस बार पेपर का नया रूप देखने को मिला है हमें, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। इस बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो बीएससी का नया सिलेबस जोड़ा गया था उसमें काफी क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं, और यह संभावना है कि आगे भी आरपीएससी का ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। अब देखते हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में पता चलेगा आरपीएससी कैसा पैटर्न। तो मतलब कुल मिला के आरपीएससी ने अपना इस बार पैटर्न चेंज किया है, मतलब कि जहाँ 11th-12th या फिर 9th-10th का बात करें तो वहां से जैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे, लेकिन इस बार आरपीएससी ने बीएससी पार्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है। और जहां फॉर्मूला की बात करें कि डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते थे, वहां फॉर्मूले भी कम कर दिए आरपीएससी ने, और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देने लगे कि बच्चे को डीपली नॉलेज होनी चाहिए। एक बार हम थोड़ा कट ऑफ के ऊपर जानना चाहेंगे कि आपकी जैसे जीके का पेपर तो नहीं लगा क्योंकि वो आउट ऑफ चुका था, 29 जनवरी को होना है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स पे ही बच्चे पास हो सकते हैं या फिर सिलेक्टेड हो सकते हैं या फिर कुछ ज्यादा, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए ST/SC के लड़कों जो क्वालिफाई मार्क्स है 35%, वो आने पर ST/SC के लड़के बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो जनरल कट ऑफ है 70 के आसपास रहने की संभावना है। अब ये तो आरपीएससी की आंसर की आने पर ही पता चलेगी कट ऑफ कितनी क्या रहेगी, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। चलो रामलाल जी आपसे एक और क्वेश्चन, आप क्या कहना चाहोगे कट ऑफ के ऊपर कि कितनी क्या रह सकती है? कि आज जैसे आज पेपर देखा बच्चों को हार्ड भी लगा, और जैसे वहां से जैसे एग्जाम देने के बाद बच्चे निकल रहे थे तो बच्चों के आपने मुंह से सुना होगा कि पेपर हार्ड था या कोई कितने क्वेश्चन करके आया या सब कितने, आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? कट ऑफ देखो, कट ऑफ का तो सही एग्जैक्ट अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम एक पेपर के नजरिए से देखें तो ST/SC लगभग 40% के आसपास, और OBC जनरल 45-50%, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और तो निर्भर करता है जीके का पेपर कैसा आएगा। जी, मतलब कि आप मतलब कि क्वालिफाई मार्क्स पे ही बच्चे पास हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे इसकी बात करें क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था, और जहां एग्जाम सेंटर थे उससे बाहर निकलने के बाद भी रूम के अंदर भी देखा गया कि बच्चे सभी या तो फिर 150 में से 150 क्वेश्चन कर रहे थे, या बहुत 60, 70 या 75, 80 क्वेश्चन से ज्यादा जनरल वाले भी बच्चे नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पेपर का देखते ही कई बच्चों के तो होश उठ गए थे कि इतना हार्ड पेपर आया है और लेंथी पेपर आया। जैसे पहले की 11 आज शायद सुनने में मिला भी कि 11 या 9-10th में से शायद एक क्वेश्चन ही आया था, जिसमें जैसे टिक्नोमेट्री की बात करें तो हर बार 8 या 9 क्वेश्चन आते थे टिक्नोमेट्री में से, लेकिन इस बार महेंद्र जी कितने क्वेश्चन आए थे टिक्नोमेट्री में से? इस बार आपको शायद पता होगा, आपने पेपर दिया। इस बार ट्रिकोनोमेट्री में से एक क्वेश्चन आया था बिल्कुल, और पिछली 2018 से पहले के एग्जामों में ट्रिकोनोमेट्री में से कम से कम 10 क्वेश्चन आते थे। इस बार आरपीएससी ने बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया है, जो 11वीं-12वीं का सिलेबस था उसको न के बराबर पूछा है इस बार आरपीएससी ने। मतलब आरपीएससी ने तो शायद सही किया होगा कहीं न कहीं कि जैसे पेपर लीक हो रहे थे या फिर कुछ और बातें हो रही थी, उस वजह से कहीं न कहीं पे आरपीएससी ने शायद अपना पैटर्न चेंज किया होगा कि जैसे अगर कहीं पेपर आउट हो भी जाए तो कहीं न कहीं जैसे कि जीके का पेपर बस में ही सोल्व किया जा रहा था, उस हिसाब से शायद आरपीएससी को ऐसा भी लगा होगा कि पेपर पहले ही इतना हार्ड दिया जाए कि हर कोई उसको सोल्व नहीं कर सके। शायद आरपीएससी ने ये सोच के पेपर हार्ड दिया होगा। बाकी आरपीएससी ने पेपर सही बनाया होगा, लेकिन चलो ये तो बाकी तो जैसे रिजल्ट आएगा या फिर जीके का पेपर लगेगा उसके बाद ही पता लगेगा कि कितनी क्या कट ऑफ रहती है। बाकी अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पेपर हार्ड था और कट ऑफ शायद बहुत कम रहेगी। और आप कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो अब आजकल जो एग्जाम लग रहे हैं उनमें काफी अच्छा स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है, तो लड़कों को ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल से तैयारी करनी चाहिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। मतलब जैसे कि ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे आरपीएससी ने पैटर्न बदला है, तो मतलब आगे आने फरवरी में शायद रीट की एग्जाम है, तो उस हिसाब से मतलब कि सबको तैयारी बहुत अच्छी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं रीट में भी पेपर थोड़ा हार्ड देखने को मिल सकता है। बाकी सेकंड ग्रेड में कंपटीशन कम था लेकिन पेपर हार्ड दिया गया, और रीट में तो कंपटीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है।
तो उसकी तो तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। और आशीष जी, आप कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी सीताराम जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे दोनों साथियों ने अपना अनुभव शेयर किया पेपर के जरिए जो हुआ है अभी। तो ऐसे ही रोमांचक वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बगल में जो घंटे का बटन है उसको भी ऑल पे सेट कर लें। ओके, धन्यवाद आशीष जी। ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ओके, धन्यवाद।